ऑपरेशन वगैरह जब होता है तो स्टील लगाया जाता है। एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो डॉक्टर पहले क्या होगा, चमड़ा काटेगा, मांस काटेगा, देख लेगा कहाँ दिक्कत है, एगो छीनी फंसा देगा, एगो नीचे से लेके पड़ाक पड़ाक मारेगा, यहाँ पे आवाज करता है, यहाँ पे समझ में आ गया। अगर उठ गया ना मरीज बीच में से, हत्या कर देगा वो। अच्छा, डॉक्टर का काम है दिन भर में 20 बार देख रहा है, तो उसको डेली एक्सरे मिल रहा है, डेली रेगुलर एक्सरे मिलेगा तो उसी को कैंसर हो जाएगा। तो 5 किलो का एगो लेड एप्रेन पहनता है, यानी शीशा उसका कोट होता है, उसके अंदर पूरा लेड भरा होता है। लेड भारी होता है, लोहा से भारी होता है लेड। कि ऑपरेशन वगैरह जब होता है तो स्टील लगाया जाता है। जैसे कोई हड्डी टूट गई, अब कोई बड़ी बड़ी हड्डी टूट गई है यहाँ पे, सपोज कीजिए कि यहाँ पे कुत्ता का हड्डी है, अरे मेन हड्डी रेडी ऐसे ही होता है, ह्यूमरस, यहाँ का हड्डी। अब यहाँ से ये क्या हो गया, ब्रेक कर गया। एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो डॉक्टर पहले क्या होगा, चमड़ा काटेगा, मांस काटेगा, एक्सरे में देख लेगा कहाँ दिक्कत है। उसके बाद जो लकड़ी यहाँ जो चूर चूर हुआ होगा उसको यहाँ से साइड कर देगा, क्या कर देगा, हटा देगा, और इसको बढ़िया से शेप दे देगा। शेप दे दिया। अब क्या करेगा कि गैप तो ज़्यादा है, कम गैप रहेगा तो प्लास्टर कर देगा कि 2 महीना में सही हो जाए। लेकिन गैप वह अगर ज़्यादा हो गया है तो 2 महीना में ना सटेगा। अब उसको चाहिए 1 साल। कितना चाहिए, 1 साल। तो भैया 1 साल किसी का प्लास्टर कर दीजिएगा तो भुला जाएगा कि हमारा हथवा चलता भी है। वो प्लास्टर कटने के बाद भी ऐसे ही घूमेगा, भैया क्या हो तो 1 साल से हम। तब डॉक्टर क्या करता है ना, उसमें देख लेगा कि थोड़ा सा क्रैक ज़्यादा हो गया है, गैप ज़्यादा हो गया है, तो साफ ऑफ करके स्टील का एक प्लेट लेगा, यहाँ से यहाँ रखेगा, यहाँ से यहाँ रखेगा, स्टील का प्लेट रख लिया। और ड्रिल मशीन में कैसे दीवार में ढर मार देता है, ऐसे ड्रिल क्वाटी उटी ठोक देता है, ले आके ड्रिल मशीन से यहाँ ड्रिल कर देगा। क्या कर दिया, ड्रिल कर दिया, ड्रिल हो गया। अब उसके ड्रिल होने के बाद ना उसको पिन मार दिया। अब उसका मांस आपका सील देगा, फिर चमड़ा सील देगा, सीलने के बाद प्लास्टर वस्टर कर देगा, और उसके बाद से आपको इसे बैंडेज लटका देगा। यहाँ पे कुछ दिन के लिए प्लास्टर करेगा ताकि शुरुआती दौर का सही हो सके। और शुरुआत में जब तक टाका वाका नहीं ठीक से पकड़ लिया, आप हिल डुल नहीं कीजिए। उसके बाद 1.5-2 महीना तक कहेगा एकदम ध्यान रखना है, प्लास्टर का एकदम ध्यान देना है। और प्लास्टर इसमें बड़ी झमेला होता है, सोचा उसको प्लास्टर भी करना है और इसका ड्रेसिंग भी करना है। तो एक हल्का प्लास्टर करेगा ताकि हिल डुल भी ना हो। हर 2-3 दिन बाद काट के उसको बोला रिव्यू करेगा, कहीं पक तो नहीं गया। पता चला परमानेंट मार दिया प्लास्टर, अंदर पक के घाव बन गया, तो उसको ड्रेसिंग व्रेसिंग भी करेगा। क्योंकि 10-15 दिन शुरुआत का बड़ा केयर करना पड़ता है। जब डॉक्टर देख लेगा कि नहीं ड्रेसिंग व्रेसिंग ठीक ठाक है तो आपको यहाँ कर देगा। उसके बाद स्टील लगाई रहिए, अब आप घूमते रहिए। 1-2 महीना बाद डॉक्टर कहेगा धीरे धीरे करते रहिए। उसका शरीर में क्या छोड़ देगा, स्टील। कहेगा 1 साल 2 साल बाद क्या होगा, निकालेगा। कोई को तो भुला जाता है, क्योंकि निकालने जाइएगा ना फिर 25-30 हज़ार रुपया लेगा, फिर लेगा, बेहोश करेगा आपको, फिर इतना लंबा चमड़ा काटेगा, मांस काटेगा, फिर ड्रिल खोलेगा तब निकालेगा। तो एक आदमी 4 साल से लगैले घूम रहा था। उनका क्या दिक्कत था भाई, काहे नहीं निकलवा लिए? तो कहते सर आप निकलवा ना दीजिए। हम कहे जो भैया निकलवा देते हैं। एक डॉक्टर साहब थे, उनको बोले कि निकाल दीजिएगा, जो पैसा होगा बोलिएगा। तो हम बोले थे सीधे हम ही से करें, निकलवा ना दीजिए हम। हाँ यही कहते हैं मोहल्ले के यहाँ। आगे बढ़े, स्टील समझ में आ रहा है? अरे यही लोहा रहता तो मूर्छा लग जाता, इनमें जंग लग जाता, हड्डी उड्डी कूल गला देता। स्टील है तो कोई दिक्कत है नहीं, स्टील है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कई बार ऐसे जांच होते हैं MRI वगैरह, जो लोहे की चीज़ों को खींच देते हैं। क्या करते हैं, खींच देंगे। अब मान के चलिए यहाँ लोहा लगा रहते हैं और MRI मशीन में जाएंगे, वो 3 टेस्ला का मशीन होता है, 1.5 टेस्ला का, मारेगा मांसवा फाड़ के खींच लेगा। नहीं समझ में आ गया, सब नट बोल्ट निकल जाएगा। तो हम क्या लगा दिए, स्टील लगा दिए। अब बताइए स्टील को कभी चुंबक खींचा है? टेंशन फ्री है वो वहाँ पे, सही है कि नहीं है? तो बताइए क्या ये मुख्य अवयव से जो मिश्र धातु होते हैं क्या अपने मूल अवयवी धातु से मैच करते हैं? गलनांक उच्च या निम्न? उच्च। इसे गलाने के लिए समांग या विसमांग? समांग बनाया जाता है। समांग बनाने के लिए इसे भट्ठी में पहले गलाया जाता है, फिर एक जगह के मिलाया जाता है, तब जाके ये चीजें बनती हैं। स्टील का यूज समझ में आ गया?
जब क्रैक ज़्यादा हो जाए या दरार ज़्यादा बढ़ जाता है तब इसका यूज किया जाता है। समझ में क्या? एक और खतरनाक टेक्निक होता है जापानीज विधि में, वो तो और खतरनाक होता है, बाप रे बाप। वो किसी उसको जापानीज बोला जाता है लेकिन सब में टेक्नोलॉजी। जैसे ये है ना, ये यहाँ पे अभी दरार ज़्यादा हो गया, अब ज़्यादा दरार हो गया तो भरने में बड़ी टाइम लगेगा, बड़ी भयानक टाइम लगेगा, ज़्यादा दरार हो गया है। तो डॉक्टर क्या करेगा जानते हैं? हियाँ से अपने काट देगा, यहाँ से अपने काट देगा, अपने धके, और फिर इसको खींच के तनी आगे ले जाएगा, और इसको खींच के तनी आगे लाएगा, जिससे ये वाला दरार कम हो जाएगा और यहाँ नया दरार बन जाएगा। नहीं समझे? हाँ, हड्डी बणियक्का काट देगा यहाँ से, अब बणियक्का यहाँ से काट देगा, इसको तनी सा घसकाएगा कि ताकि यहाँ गैप थोड़ा सा बने, जिससे कि ये गैप थोड़ा और कम हो सके। यहाँ से काट के इसको तनी से घसका देगा ताकि यहाँ गैप थोड़ा सा बन सके, थोड़ा सा इसको करके थोड़ा मेंटेन कर लेगा। अब एक रिंग पहना देगा। क्या पहना देगा? रिंग। आप लोग देखे होंगे कई बार। इसको इसे जोड़ देगा, रिंगवा मांस के बाहर दिखते रहता है। देखिएगा कोई पूरा लोहा लेके घूमता है, लगता है पिजड़ा में पैर डाल रहे हैं, देखे उसको लगता है पिजड़ा में पैर डाल के घूम रहा है, मतलब समझिए बरियारे तूर ले अपन, तनी मनी नहीं तूर ले, भर मन बरियारे तूर ले अपन। वो और खतरनाक विधि से होता है, और उसको पता नहीं कौन सा विधि बोलते हैं, अभी डॉक्टर जाने लोग। हड्डी के डॉक्टर को ऑर्थोपेडिक कहते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन जो होता है जो सर्जरी करता है, उसको ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे तो हथौड़ी उठौड़ी लेके घुसल रहता है, भड़ाक भड़ाक मारता है भाई। जिसका घुटना के ऊपर का ठेहुनवा चेंज होता है ना, ये जल्दी छोड़ता नहीं है, तो उसमें नीचे एगो छिन्नी हथौड़ी फंसा देता है, एगो छिन्नी फंसा देगा, एगो नीचे से लेके पड़ाक पड़ाक मारेगा, यहाँ पे आवाज करता है, यहाँ पे समझ में गया। अगर उठ गया ना मरीज बीच में से, हत्या कर देगा, वो भाग जाएगा वहां पे, बड़ी दिक्कत होता है। ऑर्थोपेडिक सर्जन को और करके हड्डियां बैठा के फिर उसको एक्सरे से देखना होता है, बार बार उसको किससे देखना होता है? एक्सरे से। अच्छा, डॉक्टर का काम है दिन भर में 20 बार देख रहा है, तो उसको डेली एक्सरे मिल रहा है, डेली रेगुलर एक्सरे मिलेगा तो उसी को कैंसर हो जाएगा। तो 5 किलो का एगो लेड एप्रेन पहनता है, यानी शीशा उसका कोट होता है, उसके अंदर पूरा लेड भरा होता है, लेड भारी होता है, लोहा से भारी होता है लेड, आपको पढ़ा दिए हैं यहाँ पे। तो 5 किलो का लेड एप्रेन पहन के और बाद ऑपरेशन कर रहा होता है, बड़ी टेंशन का चीज होता है। तो स्टील ठीक है कि नहीं?